Stress and anxiety, the most talked about two words in today's world. Hello everyone, I am Sonali and welcome to Creative Edge YouTube channel. स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऐसे वर्ड्स हैं जो आज हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं और जैसे जैसे आपके डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आई एम श्योर most of you, in fact all of you, must be experiencing stress and anxiety. I feel the best part to fight these two words is to know them in detail. Let's quickly understand what is stress and anxiety. Stress happens when expectations do not match the reality. इसका मतलब जब आपने 12th और आपकी डिज़ाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो एक शेड्यूल सोचा होगा, एक लंबा टाइम टेबल बनाया होगा कि मैं बोर्ड इस समय पढ़ूंगा, इस समय स्केच करूंगा, ऐसे एप्टीट्यूड प्रिपेयर करूंगा और बहुत सारी चीज़ें। आज हम जब एग्ज़ाम के सामने खड़े हैं तो उस एक्सपेक्टेशन और आज के रियलिटी में गैप दिख रहे हैं, विच मेक्स यू मोर स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस एक प्रेजेंट फिनोमेना है। आज आप सोच रहे हैं जो होना चाहिए था और नहीं है, उस गैप को सोच के स्ट्रेस होते हैं। एक सही बात बताऊं, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट गैप ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आप अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये गैप देखेंगे। इससे स्ट्रेस नहीं होते हुए आप ये देखें कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई गिव यू वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू फॉलो, प्लीज करके देखिएगा। मेक 2 columns, one of controllable and one of uncontrollable. Write 4 to 5 points in each column. कंट्रोलेबल में जो आप कर सकते हैं वो, और अनकंट्रोलेबल में जो आप नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम डेट चेंज नहीं कर सकते, आप एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, आप एग्जाम के पहले पेपर पता नहीं कर सकते, आप 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स का डे नहीं कर सकते। जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल में लिखें। कंट्रोलेबल में वो चीज़ें लिखें जो अब आप ही कर सकते हैं। जैसे आपने जितने भी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व की होंगी वो फिर से करके देखें, आप स्केच में और प्रैक्टिस करें, आप और मॉक्स दे के देखें, अपने मेंटर से बात करें आपके लैकिंग एरियाज़ के लिए कुछ फाइनल टिप्स पे वर्क करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, काम रहें, बिकॉज एक एग्ज़ाम देने के लिए और स्पेशली डिज़ाइन एग्ज़ाम देने के लिए काम माइंड रिक्वायर्ड है कि उसी से आप कुछ एक नया आइडिया जनरेट करेंगे, कुछ इनोवेट करके एग्ज़ाम में बना पाएंगे। द सेकेंड टर्म दैट वी वर स्पीकिंग अबाउट वॉज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तब होती है जब आप वरी करते हैं और डरते हैं। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक फिनोमिना। वाई फ्यूचरिस्टिक? क्योंकि इस फिनोमिना में आप हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम में लेट हो गया तो क्या होगा, मुझसे पेपर छूट गया तो क्या होगा, मुझे अपने चॉइस का कैंपस नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। पिछले 3-4 सेकेंड रिवाइंड करके देखिएगा, तीनों चारों जो भी एक्सक्यूजेज मैंने दिए, दे आर ऑल फ्यूचरिस्टिक, दे आर जस्ट थॉट्स इन माई माइंड। सो आप ये देखें कि ऐसी चीज़ जो नहीं हुई है वो मैं थॉट्स में बिल्ड करूँगी तो हमेशा इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दिस कॉजेज एंग्जाइटी। सो स्टॉप देन एंड देयर, बिकॉज यू आर बिल्डिंग थॉट्स विच आर नॉट रियल, और आपकी बॉडी और माइंड एक टाइम के बाद इन थॉट्स को रियलिटी मानने लगता है। सो स्टॉप देयर एंड कम बैक टू प्रेजेंट एंड थिंक कि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, स्टिल हैव 4-5 days टू गो। अभी मुझे इन 4-5 days में ये एक्शन पॉइंट्स करने चाहिए जिससे आगे आने वाला फ्यूचर जो भी रिजल्ट लाएगा विल बी वॉट आई did for, what I made for myself. So these are 2 exercises I would highly recommend you to do in the last days of your examinations, and I'm sure and I'm confident that this will give you a really positive impact. I hope ये दोनों exercises आपको help करेंगे to kill these 2 demons of stress and anxiety. All the best, you all have got this.